नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। पंचकुला के पास झुग्गियों में भीषण आग, एक मासूम बच्चे की मौत। पेट्रोल भरवाते ही बुलेट में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने बुझाई। लोक अदालत में निपटाए गए हजारों लंबित पड़े मामले, लगाई गई थी 15 अदालतें। और अब खबरें विस्तार से। पंचकुला के पास गांव मनक्या में एक झुग्गी कॉलोनी में आग लगने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। आग की चपेट में एक 1.5 साल की बच्ची आ गई थी, जिसे बचाया नहीं जा सका। फिलहाल कई और बच्चों के भी लापता होने की सूचना है, जिनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि जिस समय आग लगी उस समय बच्चे अक्सर घर के बाहर खेल रहे होते हैं या फिर अंदर ही होते हैं, जिनकी अभी तलाश की जा रही थी। देर शाम तक अभी किसी के और हताहत होने की सूचना नहीं थी। पंचकुला और चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब की भी फायर टीम वहां पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। आग खेतों में आग लगने के बाद फैली और झुग्गियों तक पहुंच गई थी। बहरहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पंचकुला के मानकया गांव के साथ लगते पंजाब क्षेत्र स्थित झुग्गियों में भयानक आग लग गई। आग की चपेट में आ गए एक 1.5 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल कई बच्चों की तलाश जारी है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि खेतों में आग लगाने के चलते झुग्गियों में आग लगी है। आग की चपेट में आने से करीब 40 झुग्गियां जलकर राख हो गई। इस हादसे में पंजाब और हरियाणा की फायर ब्रिगेड और पुलिसकर्मी बचाव कार्य में जुटे रहे। यह हादसा हरियाणा के साथ लगते पंजाब के इलाके में हुआ है। जिस जगह पर झुग्गियों में आग लगी है वह पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है। सूचना पाकर पंचकुला और पंजाब पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। मेरे को जी थोड़ा अभी लगा है जी पता। अब ये गर्मी के मौसम में अचानक लगी आ गई। कितनी झुग्गियाँ थी यहाँ पे? चूंकि तो काफ़ी है जी, 40-50 में। बताया जा रहा है कि पास में किसी किसान ने आग लगाई थी, उसकी चिंगारी जो है यहाँ पर। चलो अचानक वो तो हो गया जी। अब किसान का तो देखो पता नहीं, अभी मेरे को किसान ने लगाई है कि इनकी अपनी खुद से लगी है। किसके खेत हैं इसके पास? ये पंजाब के भी लगते हैं, इधर हरियाणा के हैं जी। मालिक कौन है? अपने मालिक देखो काफ़ी लोग हैं पंजाब के भी, जैसे इधर मोटिकरी है, इधर सुन रहे हैं जी पंजाब का। ये अपना इधर मान के हरियाणा का आ गया जी। कोई जानी नुकसान हुआ है? एक लड़की की डेथ होगी, छोटे बच्चे की। और कोई झुलसा भी है इसके अलावा? है जी। और किसी को आग भी लगी है किसी और को तो किसी झुंगियाँ तो खत्म होगी सारी जी। ਤੇ ਬਦਰ ਮਾਨਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਮਵੀਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਡ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਰੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉਰੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਮੋਤਬਾਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਲੇਡੀ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਰਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗ बुझाने 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। फिलहाल इस हादसे में लोगों का काफी नुकसान हुआ है। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया और आगामी जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। इंडस्ट्री एरिया फेस 1 स्थित C&D वेस्ट प्लांट साइट पर ऑटोमेटिक ब्लॉक मेकिंग मशीन का शुक्रवार को सांसद किरण खेर ने उद्घाटन किया। यह मशीन पूरी तरह से वाइब्रो कंपैक्शन पर आधारित है। एडवाइजर धर्मपाल, गृह सचिव नितिन कुमार यादव, नगर निगम कमिश्नर अनिता मित्रा की मौजूदगी में सांसद किरण खेर ने इसका उद्घाटन किया। सांसद ने कहा कि प्रतिदिन 12 से 15 हजार पावर ब्लॉक के समर्थ वाली यह ऑटोमेटिक ब्लॉक मेकिंग मशीन न सिर्फ नगर निगम के लिए बल्कि शहर के लिए भी एक वरदान साबित होगी।
चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में बनी C&D वेस्ट प्लांट साइट पर ऑटोमेटिक ब्लॉक मेकिंग मशीन का शुक्रवार को सांसद किरण खेर ने उद्घाटन किया। ये मशीन हाइड्रो वाइब्रो कंपैक्शन पर आधारित है। एडवाइजर धर्मपाल, गृह सचिव नितिन कुमार यादव, नगर निगम कमिश्नर आनंदिता मित्रा की मौजूदगी में सांसद किरण खेर ने मशीन को प्लांट को सौंपा। इस दौरान सांसद ने कहा कि हर रोज 12 से 15 हजार पेवर ब्लॉक के सामर्थ्य वाली ये ऑटोमेटिक ब्लॉक मेकिंग मशीन न सिर्फ नगर निगम के लिए बल्कि शहर के लिए भी वरदान साबित होगी। इसके बारे में मैम कंग्रेचुलेशंस। बड़े दिनों से हमें उम्मीद थी कि ये जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा ऑटोमेटेड। अपने आप देखिए इसमें कितना खूबसूरती से पेवर्स बन रहे हैं, बाकी चीज़ें बन रही हैं। कोई मैनुअल से इसको ऑटोमेटिक करना बहुत मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की आभारी हूँ, उनको थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस कि मतलब आपने ये किया। और मार्केट से कितने कम में ये टाइल्स मिलेंगी लोगों को अगर वो ख़रीदना चाहें 1/3 प्राइस पे। एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी नीट एंड क्लीन वे, जिसमें कोई गंद नहीं फैलता, कुछ नहीं, एक तरीके से काम हो रहा है। तो बहुत बधाई है सब चंडीगढ़ के वासियों को। वहीं एडवाइजर धर्मपाल ने कहा कि किसी भी किस्म के कंक्रीट ब्लॉकों को ऑटोमेटिक मशीन में अलग अलग किस्मों के मोल्ड और रैंप को फोकस करके एक जैसी गुणवत्ता के साथ तैयार किया जा सकता है। इसकी गुणवत्ता बेहतर और लागत कम आती है। एक तो मैं पहले जब हम लोग एक पहली विजिट हुई थी मेरी, अगर आप लोग उस वक्त भी कुछ लोग थे यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि एक तो ये एरिया काफ़ी ख़राब दिख रहा था, तो आज आपने देखा होगा कितना खूबसूरत दिख रहा है। एक तो पहली इम्प्रूवमेंट तो ये है। और उस वक्त जब हमारी विज़िट हुई थी तो इसकी ये सारा मैनुअल प्रोसेस था और सिस्टमेटिकली उसकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए थी वो इसकी कैपेसिटी नहीं थी। जितना हमारा टोटल C&D वेस्ट डेली जनरेट होता है तो उससे हमारा ये इसकी कैपेसिटी कम थी। तो उसकी कैपेसिटी बढ़ानी थी कि हम पूरे का पूरा जितना भी हमारा मेन कॉन्सेप्ट जैसे क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें क्लीन और ग्रीन सिटी में वेस्ट प्रोसेसिंग पे हमारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोकस है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड। तो उसमें C&D वेस्ट को पूरी तरह से रिसाइकल मटेरियल को इस्तेमाल करना। हम बाहर से बजरी लाना नहीं चाहते, बाहर से सैंड नहीं लाना चाहते, कर्ब स्टोन कहीं बाहर से नहीं लाना चाहते। जो हमारा वेस्ट C&D जनरेट होता है उससे हम लोग सारी चीज़ें दोबारा से रोड रिपेयर करेंगे। बिल्डिंग में अगर उसका इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे भी यही रिसाइकल्ड मटेरियल इस्तेमाल करेंगे और कर्ब स्टोन जो लगने हैं वो भी करेंगे। तो हमने इसको वो एक मैनुअल प्लांट में वो पॉसिबल नहीं था, तो उसमें आफ्टर डिस्कशन विद द कमिश्नर एंड द चीफ इंजीनियर वी डिसाइडेड दैट इट नीड टू बी ऑटोमेटेड। इसकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। आपने देखा होगा कि अभी पूरा टोटली ऑटोमेटेड है। तो उससे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हम जितना वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम टोटली उठा लेते हैं और उठा के उसको रिसाइकल करते हैं। दूसरा ये है कि जो आपने बजरी बाहर से खरीदनी थी, कर्ब स्टोन बाहर से खरीदना था, सैंड आपने बाहर खरीदनी थी, वो आपको खरीदने का, उससे आपका लॉन्ग टर्म में आप सोचिए, इसको कैलकुलेशन किसी को करना चाहिए कि कितना हम पैसा सेव करने वाले हैं। वेस्ट को प्रोसेस करके उसको वेल्थ में, वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम जैसे जनरली लोग बोलते हैं, तो उससे कितना पैसा हम लोग कारपोरेशन का बचाएंगे और पूरा मटेरियल भी रिसाइकिल करेंगे। कारपोरेशन को इससे इनकम भी होगी जिसका फायदा लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, ये जो इनके अगर सरप्लस, एक तो पहली बात हो जाए कि जितनी सामान ये जहाँ जनरेट करेंगे, इनका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन और कारपोरेशन के जितने काम है उसमें हमने एक कंडीशन लगा दी है कि वो पहले यहाँ का अगर मटेरियल अवेलेबल है तो यहीं से लेंगे, बाहर से वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट आएगा बाहर से नहीं लेगा। तो वो सारा मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल होगा और जो सरप्लस होगा तो बाहर वाली जनता भी सस्ते दाम पे उसको खरीद सकती है। आपको बता दें, ऑटोमेटिक मशीन की स्थापना के साथ 5 सालों तक इसके रखरखाव और प्रबंधन पर 1 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। यह अनिवार्य किया गया है कि प्रशासन के सभी विभाग अपने विकास कार्यों में C&D वेस्ट प्लांट से बने ब्लॉक का ही प्रयोग करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेक्टर 28 के पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने के बाद एक बुलेट में जैसे ही स्टार्ट किया गया, आग लग गई।
आग इतनी खतरनाक थी कि लोगों के बुझाने पर काबू न आई, जिसके बाद दमकल विभाग को कॉल की गई, लेकिन जब तक दमकल विभाग पहुंचती बुलेट जलकर राख हो चुका था। दमकल विभाग ने आग पर तो नियंत्रण कर लिया। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं थी। आइए आप भी देखिए कैसे लगी ये आग। चंडीगढ़ सेक्टर 28 पंप से कुछ ही दूरी पर एकाएक दहशत का माहौल बन गया जब पेट्रोल पंप से तेल भरवा कर निकले बुलेट मोटरसाइकिल सवार युवक की बुलेट में एकाएक आग लग गई। राहगीरों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग को बुलाया गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी ने बताया कि एक युवक सेक्टर 28 पेट्रोल पंप से बुलेट मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा कुछ ही दूर गया कि आग लग गई। आग पर काबू करने के लिए दमकल विभाग को बुलाया गया। आग पर काबू पा लिया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तेल भरवाया और जस्ट 200 मीटर चले होंगे और इनकी बाइक में आगे से नाक पकड़ ली। तो ये इन्होंने जैसे आग लगी है तो इन्होंने गाड़ी को रोक के ना इस पर मिट्टी वगैरह भी वो करी और फिर हमने फायर ब्रिगेड को इन्होंने कॉल कर दिया। ये कहाँ हुआ? ये हादसा हुआ है अपने जो सुखना पेट्रोल पंप है सेक्टर 28 रेड बॉक्स होटल है फेस 1 वाला, उसके सामने। सर ये जानी में नुकसान का नहीं कोई होया? नहीं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाइक में जैसे सीट जल गई, उसके टायर जल गए और वायर सड़ गई, बस ये नुकसान है। बाइक का शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है? सर ये अभी एकदम नहीं कह सकते कि शॉर्ट सर्किट है या हीट की वजह से हुआ है या पेट्रोल डलवाया है, क्योंकि इसने जस्ट ही 10 मिनट पहले ही पेट्रोल डलवाया था, उसकी वजह से। 28 वाले पंप से? हाँ जी, 28 वाले पंप से। तो कह रहे हैं। फिलहाल थाना पुलिस और दमकल विभाग आगजनी की घटना का पता लगाने में जुट गई है। आगजनी की घटना में जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बुलेट मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेक्टर 25 की जनता कॉलोनी में रविवार को बुलडोजर चलना था, लेकिन अब नहीं चलेगा क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इस रोक लगने के बाद लोग खासे खुश दिखे। आपस में लोगों ने लड्डू भी बांटे। लोगों का कहना था कि यह उनके घरौंदे हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, इसे वह टूटने नहीं देंगे। लोगों का यह कहना था कि पहले उन्हें पुनर्वास किया जाए, उसके बाद उनकी झुग्गियां यहां से हटाई जाएं। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने बच्चों की परीक्षाओं का संज्ञान लेते हुए इस कॉलोनी को तोड़ने पर फिलहाल रोक लगाई है। सेक्टर 25 की जनता कॉलोनी में डेमोलिशन ड्राइव नहीं चलेगी। इसको लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने के फैसले के बाद सेक्टर 25 की जनता कॉलोनी में लोग खुश नजर आए और इस दौरान लड्डू बांटते हुए भी दिखे। इस दौरान सेक्टर 25 की जनता कॉलोनी में जश्न का माहौल दिखा और जो वकील और देहव के लोग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इस केस को लड़ रहे हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। इस दौरान लोगों ने कहा कि उन्होंने खुद ही याचिका डाली थी, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने समर्थन नहीं दिया। कॉलोनी में ही रहने वाले देवेंद्र ने ये याचिका डाली थी। ये जो स्टे मिली है, ये हमारे जो देवेंद्र भाई हैं एनजीओ के माध्यम से हमें स्टे मिली है। इसमें किसी प्रधान का, नेता का कोई इसमें योगदान नहीं है। मैं आपको साफ करना चाहता हूँ, रोटी सेकने के लिए सारे आते हैं, पर यहाँ पे जो मेहनत लड़ी है ये हमारे खुद भाइयों ने, खुद कॉलोनी वासियों ने अपनी मेहनत से ये स्टे ली है और हमें जो स्टे मिली है अगली डेट तक जो सुनवाई नहीं होगी जब तक हमारी झुग्गी नहीं टूटेगी। सर मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मैं सेक्टर 25 के स्लम एरिया में रहता हूँ। जैसे ही प्रशासन का हमें नोटिस आया, हम उसी वक्त से एक्टिव हुए कि प्रशासन ने ओनली 7 डेज का नोटिस दिया, जिसमें गरीब मजदूर आदमी कुछ बाहर भी थे, कुछ यहाँ पर भी थे और बच्चों के पेपर चल रहे थे। 10वीं और 12वीं के पेपर जो चल रहे थे वो बोर्ड के हैं, उनका सबसे ज़्यादा हमें दुख हुआ। हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन जो अपना आयोग है उनको लेटर दिया, उनके मार्फत डीसी से पूछा गया कि झुग्गियाँ तोड़ने का ऑर्डर आपका है, तो डीसी जी ने साफ मना कर दिया था। उन्होंने ये बोला जी मेरा ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर हमारे एडवाइज़र जी का है। उन्होंने उसी वक्त लेटर एडवाइज़र जी को किया कि भाई बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो तो आप इस डिमोलिश को रोक दो। तभी अखबारों में खबरें आई थी कि झुग्गियाँ 15 जून तक रुक सकती हैं। उसके बाद हमने जब देखा कि प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है और दिन पर दिन यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा है, तो हमने मन बनाया किसी लोगों के जरिए एक एनजीओ तक हमारी पहुँच हुई। उन्होंने हमारे तक बताया कि भी आपको कुछ ना कुछ करना होगा। तो हमें भी अपने को आपको लगा
कि भाई हमें कुछ ना कुछ तो पहल करनी होगी। अब लोग यहाँ से छोड़कर जा रहे थे, तो जाने की वजह से मन मेरा भी बहुत दुखा। तो मैंने कोशिश की कि भाई हम हाई कोर्ट में अपनी एक पिटीशन दायर करें जिससे हमको स्टे मिल सके। तो जी सर, आज हमें हाई कोर्ट की ओर से स्टे मिल चुका है और तकरीबन डीसी, एडवाइज़र और कमिश्नर तकरीबन सभी को ईमेल पहुंच चुकी होगी। आपको बता दी कि कॉलोनी नंबर 4 में इससे पहले बहुत बड़ी डेमोलिशन ड्राइव चली थी, जिसके बाद प्रशासन सेक्टर 25 की जनता कॉलोनी पर ये डेमोलिशन ड्राइव चलाने वाला था, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा इंतजाम भी कर दिए गए थे। लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट के दखल के बाद अब 1 जून तक इस पर रोक लग गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। लोक अदालत 2 अलग अलग पार्टियों के बीच सहमति बनने के बाद एक फैसला सुनाती है। यह फैसला दोनों पक्षों की रजामंदी पर लिया जाता है, जिसे बाद में किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसी ही लोक अदालतों में अब लोगों की भीड़ जुटने लगी है। लोग लोक अदालतों की मार्फत ही फैसला बेहतर समझने लगे हैं। लोक अदालत का सबसे ज्यादा लोगों को फायदा होता है। इसमें जितने भी केसेस आते हैं उनका मौके पर ही निपटारा किया जाता है। कई बार तो इसमें सालों साल चल रहे केस इनका निपटारा चंद मिनटों में ही हो जाता है। ये कहना था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरबीर सिंह का। शनिवार को चंडीगढ़ की जिला अदालत में लोक अदालत लगाई गई थी, जिस दौरान सबसे ज्यादा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का मौके पर ही निपटारा किया गया। लोक अदालत के दौरान कई प्रकार के मामलों को पक्षों की रजामंदी से सुलझाया गया। यहाँ पर 22,000 ऐसे मामले सुने गए जिनमें जो प्री लिटिगेशन स्तर पर थे। इनके अलावा कोर्ट ट्रिब्यूनल में लंबित केस शामिल थे। इनके अलावा 2000 अन्य केस भी सुने गए। इसके लिए कुल 15 बेंच लगाई गई थी। प्री लिटिगेशन केसों में चेक बाउंस केस, मनी रिकवरी केस, लेबर और नौकरी से जुड़े मामले, पानी बिजली के बिलों से जुड़े मामले, मेंटेनेंस मामले, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, सिविल केस जैसे मामले सुने गए। वहीं कोर्ट और ट्रिब्यूनल में चल रहे केस भी सुने गए। इनमें चेक बाउंस, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, मनी रिकवरी केस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस, लेबर और नौकरियों के मामले, वैवाहिक विवाद, बिजली पानी बिल विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, सर्विस मामले, रेवेन्यू मामले आदि शामिल हैं। लोक अदालत लगाई है जो कि नेशनल लोक अदालत है, ये सारे इंडिया में लग रही है। एज पर डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल मैडम मिसेस जस्टिस रितु बारी, जो हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के, उनकी हिदायत पर हमने यहाँ पर तकरीबन 15 बेंचेस लगाया लोक अदालत के, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी के केसेस रखे गए हैं। सबसे ज़्यादा केसेस तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं, जैसे डिवोर्स केसेस, चाइल्ड कस्टडी केसेस, 125 यानी कि मेंटेनेंस केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस। इसके अलावा चेक बाउंसिंग के केसेस हैं, जो लोगों के चेक बाउंस हो जाते हैं, उनके केसेस यहाँ पर चल रहे हैं, वो उनकी भी लोक अदालत लगाई गई है। रिकवरी सूट्स की है और डिफरेंट फैमिली डिस्प्यूट की है। और जो कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें एज पर CRPC केस कंपाउंड किया जा सकता है, उनको भी यहाँ पर आज लगाया गया है। तकरीबन जो पेंडिंग केसेस में 2000 केसेस अबाउट लगाए हैं, जो उनमें से मुझे लगता है अबाउट 1200 केसेस डिस्पोज हो जाएंगे। इन एडिशन हम असी जी लगाया तकरीबन 22,000 केसेस जी प्री लिटिगेटिव है। प्री लिटिगेटिव केस वो होंदा जिहड़ा कि एक कोर्ट दे विच हले आया ही नहीं, हाले कोर्ट दे विच नूं फाइल होना है, उस तो पहला ही असी एक सिंपल एप्लीकेशन ला के दूजी पार्टी ਨੂੰ बुला के लोक अदालत 'ਚ पुट कर ਦਿੰਦੇ ਆ। तो वो 22,000 केसेस हैं, जिहदे बहुते केसेस बैंक इंस्टीट्यूशनस, फाइनैशियल इंस्टीट्यूशनस और इस टाइप के केसेस हैं, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਇਤਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਸਟਰ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਓਲਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਵਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ सक्सेस मिलेगी। आपको बता दें कि देश भर में इस प्रकार की राष्ट्रीय लोक अदालतों का राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आयोजन किया जाता है। इन अदालतों का आयोजन करने का मकसद लोगों को जल्द न्याय दिलवाना होता है। इससे उनके समय और पैसे की बचत होती है। दूसरी ओर अदालतों में केसों की पेंडेंसी में भी कमी आती है। लोक अदालत के फैसले अंतिम होते हैं और उनकी कोई अपील नहीं होती। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला के रायपुरानी क्षेत्र में कुछ दिन पहले लोगों द्वारा माइनिंग के चेकपोस्ट पर रॉयल्टी फ्री करवाने के मकसद से फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने वहां फायरिंग की थी। बहरहाल इस व्यक्ति को अदालत में पेश किया गया और रिमांड पर लिया गया है, जिससे उसके साथियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। जी, रवि सैनी नाम का व्यक्ति हमने गिरफ्तार किया है। अभियोग नंबर 96/22। ये थाना रायपुरानी का मुकदमा दर्ज है। 7/5/2022 को इन्होंने अपने साथियों के साथ जाके मंडलाए गांव के पास चेक पोस्ट के पास फायरिंग की थी, जिसमें हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और बाकी इसके साथियों को और असला और गाड़ी बरामद की जानी है और इससे अलग भी इनसे गहनता से पूछताछ की जानी है। फायरिंग का मकसद क्या था, किस लिए फायरिंग का मकसद चेक पोस्ट पे अपनी रॉयल्टी फ्री कराने के लिए, दबाव बनाने के लिए उन्होंने वहाँ पे फायरिंग की थी कि हमारी रॉयल्टी फ्री की जाए। तो अभी रिमांड लिया गया है, कितने दिन का रिमांड है और क्या क्या आगे बरामद होना है? इसमें हमने माननीय अदालत में रवि सैनी को पेश किया है। माननीय अदालत ने दिनांक 17/5/2022 तक का रिमांड दिया है, जिस दौरान इसके सह साथी और वारदात में प्रयोग किया गया असला व गाड़ी बरामद की जानी है। ट्राई सिटी में तापमान 42 डिग्री को पार कर गया है। इस तपती गर्मी में लोग परेशान हैं। लोगों की परेशानी तो वह खुद दूर कर लेते हैं, लेकिन पशु पक्षियों की परेशानी वह बता नहीं सकते, जिसे दूर करना भी इंसान की ही जिम्मेदारी है। ऐसे ही कुछ वो लोग हैं जो पशु पक्षियों को इस भीषण गर्मी में पानी और दाना खिलाना नहीं भूलते और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने घर के आसपास पानी का कटोरा जरूर रखें और पशु पक्षियों के लिए दाना जरूर डालें, ताकि वो भी इस भीषण गर्मी में जीवित रह सकें। आइए देखते हैं रिपोर्ट। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी ने आम लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। तापमान 42 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिसमें गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनों के साथ साथ पशु पक्षियों का ख्याल रखते हैं। जी हाँ, इस गर्मी में इंसान तो अपने रहने खाने का इंतजाम तो कर लेता है, लेकिन उन बेजुबान पक्षियों और जानवरों का ख्याल कौन रखे। इस भीषण गर्मी में पानी सबको चाहिए, फिर चाहे पक्षी ही क्यों ना हो। हालांकि इस दौरान शहर में हम कई लोगों से मिले जो रोजाना इन पक्षियों को पानी डालते हैं और खाना भी खिलाते हैं। इन लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि ये बोल नहीं सकते, लेकिन इंसान को इनका भी ख्याल रखना चाहिए और रोजाना अपनी दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर इन्हें भी पानी डालना चाहिए, दाने डालने चाहिए और खाना देना चाहिए। वे रोजाना अपनी दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर ये करते हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि गर्मी इस कदर बढ़ती जा रही है, इसलिए वे लोग भी अपने घरों के बाहर पानी के कटोरे जरूर रखें और इन पक्षियों और जानवरों को पानी के साथ हो सके तो दाना और खाना भी जरूर दें, ताकि ये भी जीवित रह सकें। हाँ जी, रोज़ का काम है जी। हमारे वहाँ पे शेरू भी हमारे घर पे भी रहता है, उसको समझ लो पानी पिलाते हैं। इस समय गर्मी इतनी है कि हद से ज़्यादा, तो जब हम लोग समझ लो इतना पानी बगैर नहीं रह सकते, तो बेचारे जानवर हैं, पंछी हैं, इनको समझ लो पानी के लिए कितना मांग भी नहीं सकते। तो हमारा सबका अधिकार बनता है कि इनको पानी पिलाएं, इनको दूध पिलाएं और इनको मतलब खाना भी खिलाएं, समझ लो। तो ये तो सब हमारे सबके अधिकार से रह रहे हैं ना। ये साडा रोज़ का नियम है जी। ये बेजवान पक्षी मिट्टी ਦੇ ਘੜੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬੇਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦਾਣਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਕੁਝ
ਬਚਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਓ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੋਂਗੇ ਠੁੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਜਵਾਨ ਪੰਛੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ है इंसान की। गौरतलब है कि लगातार बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पक्षियों को पानी और दाना डालने से उन्हें भी इस मौसम में काफी राहत मिलेगी और वह जीवित रह सकेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। ट्राई सिटी में कोरोना लगातार दस्तक दे रहा है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाह बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि ट्राई सिटी में शनिवार को भी 32 नए मामले आए, जिनमें चंडीगढ़ में 18, पंचकुला में 2 और मोहाली में 12 केस शामिल हैं। आपसे फिर वही गुजारिश कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना से बचना है तो आपको सचेत होना पड़ेगा। कोरोना की गाइडलाइन की पालना करनी होगी, मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी होगी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना होगा। और साथ ही साथ खुद को और अपने बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीनेशन भी जरूर करवानी होगी। और अब अंत में तापमान की जानकारी। शनिवार को ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान फिर से 40 के पार पहुंचा, जो कि 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान भी 28.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आने वाले 24 घंटों में भी इस गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं दिख रहे। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और अपने आसपास हो रही हर जानकारी के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।